नमस्कार। अब मैं आप लोगों के समक्ष गीता के एक छोटा सा श्लोक प्रकाशित कर रहा हूँ और उसका अर्थ भी आप समझेंगे। कहा गया है कि हम लोग सभी मनुष्य माया के वशीभूत होकर माया में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। इसी के संबंध में गीता के 7 अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि देखो, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। देखो, मेरी माया बड़ी कठिन है। मम माया दुरतया, दुरतया माने कठिन है। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मुझे भजता है वो माया का उल्लंघन कर जाता है, माया से अलग हो जाता है। तो यही अर्थ हुआ कि कहा गया श्लोक में, फिर से इसे सुन लें कि मम माया दुरतया, मेरी माया बड़ी कठिन है। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, गीता के 7 अध्याय में कि मम माया दुरतया, दुरतया माने कठिन है। मेरी माया बहुत कठिन है। माया का पार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही लोग पार हो जाते हैं, माया का उल्लंघन कर जाते हैं जो मुझे भजते हैं। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भजन, सत्संग आवश्यक है, परमात्मा की स्मृति आवश्यक है। परमात्मा का भजन कीर्तन, भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि जो मुझे भजता है वो माया से अलग होता है। कहा भी गया है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आपने सुनाई है कि कबीर साहब कितना सब काम करते थे, हैं, जुलाहे के यहाँ रह के कपड़ा बुनते थे। और उनका कहना है कि करघे पर है हाथ मगर मन से हरि का गुण गाते। करघा पर हाथ है, करघा चरखा चला रहे हैं, शटल चला रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन वो ध्यान है परमात्मा की ओर। तो गीता में ठीक ही तो कहा गया है कि जो मुझे भजता है वो माया का उल्लंघन कर जाता है, माया से पार हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि सत्संग की ओर हम सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।